हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है, अपन देखेंगे प्लांट किंगडम के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। अपन 20 एमसीक्यू देखेंगे और सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच किंगडम इंक्लूड ऑल मल्टी सेलुलर। ऐसा कौन सा किंगडम है जिसमें सारे ही मल्टी सेलुलर प्लांट्स आते हैं। अगर आपको इसकी थ्योरी देखना है तो आप मेरे पेज पे जाइए और वहाँ पे मैंने पूरा प्लांट किंगडम को अच्छे से, जो भी इंपॉर्टेंट होता है C-TET में, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करे हैं। अगर आप ये सब वो वाला मेरा लेक्चर देख लोगे तो आपके ये जो मैं पढ़ा रही हूँ सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं, विच किंगडम इंक्लूड ऑल मल्टी सेल्यूलर प्लांट्स। ऐसा कौन सा किंगडम है जिसमें सारे ही मल्टी सेल्यूलर प्लांट्स होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, प्लांटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ग्रुप ऑफ प्लांट इज नोन एज एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। ऐसा कौन सा ग्रुप है प्लांट किंगडम का जिसको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। अब एम्फीबियन का मतलब क्या होता है, ऐसे प्लांट्स जो किस में रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं प्लस लैंड में भी रहते हैं, उसको क्या बोलेंगे, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियन का मतलब ही होता है कि ये दोनों जगह रहते हैं, लैंड में भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। तो बताइए ऐसा कौन सा प्लांट है जो वाटर में भी रहता है और लैंड में भी रहता है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ब्रायोफाइट्स। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ब्रायोफाइट्स आर कॉमनली नोन एज। ब्रायोफाइट्स को अपन कॉमनली किस नाम से और नाम से जानते हैं। देखो अपन ने अभी देखा ना, विच ग्रुप ऑफ द प्लांट इज नोन एज एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है, तो अपन ने क्या बोला, ब्रायोफाइट्स। वही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है, ब्रायोफाइट्स आर कॉमनली नोन एज, तो इसको क्या बोलते हैं, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियन का मतलब क्या बताया था मैंने, ऐसे प्लांट्स जो क्या होते हैं पानी में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं, उसी को बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। अब अपन फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। ऐसा कौन सा प्लांट का ग्रुप है जो किससे प्रोड्यूस होता है, स्पोर्स से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, विच ग्रुप ऑफ प्लांट प्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइट्स एंड टेलिडोफाइट्स। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, द डोमिनेंट फेस इन ब्रायोफाइट्स इज। डोमिनेंट फेस क्या होता है ब्रायोफाइट्स का। डोमिनेंट फेस क्या होता है ब्रायोफाइट्स का, डोमिनेंट फेस देखना है अपने को। तो ये होता है अपना बी, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट जो है वो क्या होता है, डोमिनेंट फेस होता है। अब देखो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लांट है, ठीक है, ये ऐसा अपना प्लांट है ना, ये रूट्स हो गई और यहाँ पे क्या आ रही है, लीव्स आ रही है ना। तो देखो ये क्या है, अपनी लीव्स है, और ये भी क्या हो गया, अपना स्टेम है। और इसको क्या बोलते हैं, ये से जो निकलते हैं इसको क्या बोलते हैं, राइजोइड्स। ये रूट है ना, राइजोइड्स है, राइजोइड्स। ठीक है, ये क्या है, राइजोइड्स है। अब अपन देखते हैं, ये जो पार्ट है, ये वाला जो है ना, इसको अपन बोलेंगे गैमेटोफाइट। क्या बोलेंगे, गैमेटोफाइट। और ये जो ऊपर वाला पार्ट हो गया अपना, ये वाला, इसको क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट बोलते हैं इसको। तो क्या होता है इन, अब ये बोल रहा है कि ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट फेस क्या है, तो ये क्या कर रहा है, ये डोमिनेट कर रहा है ना, तो इसी को क्या बोलेंगे, गैमेटोफाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ग्रुप इज नोन एज द फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट। ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसको फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट बोला है, कि वो प्रॉपर ही लैंड में रह रहा है। फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट किसको बोला है, तो वो बोला है टेलिडोफाइट्स को बोला है। किसको बोला है, टेलिडोफाइट्स को। अब अपन देखते हैं, विच प्लांट बिलोंग टू जिम्नोस्पर्म। अब अपन देखते हैं, अपन ने पढ़ा था ना, जैसे सबसे पहले क्या पढ़ा था, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेलिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अपन ने ये 5 ग्रुप पढ़े थे। अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़े थे, किसके पढ़े थे, प्लांट किंगडम में। तो अपन देखते हैं, विच प्लांट बिलोंग टू जिम्नोस्पर्म। ऐसा कौन सा प्लांट है जो जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करता है। ठीक है, तो अपन एग्जाम्पल इसके आपको देखने पड़ेंगे कि जिम्नोस्पर्म के कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल होगा साइकस, ये मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है साइकस। सीड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर, जो जिम्नोस्पर्म के सीड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो नेकेड होते हैं। ठीक है, वो अपन आँखों से उसको देख सकते हैं। वो ऐसा नहीं होता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी, ये फ्रूट है, इसमें कवर्ड होते हैं ना सीड, ऐसे कवर्ड होते हैं, तो ये कवर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, नेकेड होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रायोफाइट्स। अब अपन देखते हैं ब्रायोफाइट्स का एग्जाम्पल क्या होता है,
कौन सा इन सब में से कौन सा एग्जाम्पल है ब्रायोफाइट्स का? तो ये फ्यूनेरिया है ना। ब्रायोफाइट्स के एग्जाम्पल ये सब आपको याद रखना पड़ेगा कि एल्गी के एग्जाम्पल क्या है, टेलिडोफाइट्स के, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स के, ये सारे एग्जाम्पल आपको याद करने, एग्जाम्पल बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। अब अपन देखते हैं विच प्लांट ग्रुप है वस्क्यूलर टिश्यू बट डज नॉट प्रोड्यूस सीड। ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें वस्क्यूलर टिश्यू तो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बट नॉट प्रोड्यूस, बट ठीक है सीड प्रोड्यूस नहीं करते। तो ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं? वो होते हैं टेलिडोफाइट्स। विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट्स। ऐसा कौन सा टिश्यू है क्या करता है ट्रांसपोर्ट, किसको करता है? वाटर को करता है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्या करता है? जिम्नोस्पर्म, ठीक है, ये वाटर प्लस मिनरल्स को करता है, ठीक है। ये किसको करता है? फूड को करता है। फूड मतलब क्या हो गया अपना? शुगर प्लस अमीनो एसिड, अमीनो एसिड्स ये सब क्या है? फूड में आते हैं। याद रखना अगर इसी की जगह वाटर की जगह क्या आ जाएगा? फूड आ जाएगा, शुगर आ जाएगा, अमीनो एसिड, फूड आ गया, तो आपको क्या टिक करना है? फ्लोएम टिक करना है। अभी क्या पढ़ रहा है, क्या बता रहा है अपने को? वाटर बोल रहा है। वाटर ट्रांसपोर्ट कौन करता है? कौन सा ऐसा टिश्यू है जो प्लांट्स को वाटर ट्रांसपोर्ट करता है? तो ये क्या करता है? जाइलम। ये रूट से स्टेम तक ले जाता है, रूट से मतलब लीव्स तक ले जाता है। 12 क्वेश्चन देखते हैं विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स। ऐसा कौन सा टिश्यू है जो फूड, देखो ये अभी जस्ट मैंने आपको ऊपर ही बताया, वही वाला आंसर आ गया। तो क्या होगा? फ्लोएम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म क्या होता है? मैंने आपको बोला था ना एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारे एग्जाम्पल देखने पड़ेंगे। तो ये कोकोनट। एंजियोस्पर्म आर कॉल्ड, एंजियोस्पर्म को और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट। ये सब मैं बता चुकी हूँ। आप मेरा जो लेक्चर है ये वाला प्लांट किंगडम वाला आप जाके देखिए, आपको सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। 5th क्वेश्चन देखते हैं विच प्लांट ग्रुप हैव फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ऐसा कौन सा प्लांट का ग्रुप है जिसमें फ्लावर्स और फ्रूट्स दोनों होते हैं? एंजियोस्पर्म। ये क्या है? वेल डेवलप्ड है। इसी को क्या बोला है अपन ने? इसी को बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। इसका दूसरा नाम क्या है? फ्लावरिंग प्लांट्स। 16 देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्गी। एग्जाम्पल देखना है, एल्गी का एग्जाम्पल क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्गी। एल्गी का एग्जाम्पल बताना है। तो ये होगा क्लेमाइडोमोनास, क्योंकि ये जो अपन ने पढ़े थे ना मार्केंशिया, ये सब किसके एग्जाम्पल है? ये दूसरों के एग्जाम्पल है, मतलब एल्गी को छोड़ के ये डिफरेंट जो अपन ने किंगडम्स पढ़े थे उसके एग्जाम्पल है। द बॉडी ऑफ एल्गी इज जनरली कॉल्ड। जो बॉडी होती है एल्गी की उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं थैलस। ना ही उसमें रूट होता है, ना ही स्टेम होता है, ये कुछ नहीं होता है। इसकी जो बॉडी होती है वो कोई ऐसी वेल डिफाइंड नहीं होती है ना, थैलस के फॉर्म में होती है। विच प्लांट ग्रुप रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। ऐसा कौन सा ग्रुप है प्लांट का जिसको क्या वाटर के बिना वो फर्टिलाइज कर ही नहीं सकता? तो कौन सा ऐसा ग्रुप है? वो है ब्रायोफाइट्स प्लस टेलिडोफाइट्स, मतलब ये तीनों हैं, ये बोथ ए एंड बी। अब 19 क्वेश्चन देखते हैं विच इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द प्लांट किंगडम। लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा है प्लांट किंगडम का? वो है एंजियोस्पर्म। ये सबसे बड़ा ग्रुप है ना, और सबसे लास्ट में यही आता है। सबसे पहला अपना एल्गी, ठीक है, एल्गी है, फिर ब्रायोफाइट्स, ठीक है, सॉरी, फिर क्या है? ब्रायोफाइट्स, और उसके बाद क्या है? टेलिडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म। अपन लास्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली रिप्रेजेंट द इवोल्यूशनरी सीक्वेंस ऑफ द प्लांट। देखो वो जो बोल रही हूँ वही क्वेश्चन नेक्स्ट दिया हुआ है। इवोल्यूशनरी मतलब इवोल्यूशन के बेस पे कैसे, सबसे पहले कौन इवोल्यूट हुआ था? मैंने अभी बताया ना, जैसे एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट्स के बाद होगा टेलिडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो कहाँ है सबसे पहला अपना? जैसे ये एल्गी, देन ब्रायोफाइट्स, देन टेलिडोफाइट, देन जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया और ये फिफ्थ हो गया। तो अपन प्लांट किंगडम में ये जो 5 है ना, 5 डिफरेंट ग्रुप्स है ना, इसी को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सबके एग्जाम्पल बताए हैं, कौन कहाँ पे रहता है, किसका कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, कौन किस पे डिपेंड करता है। तो ये सारे आप मेरे चैनल पे देखिए, प्लांट किंगडम वाली सीरीज़ है मेरी, उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ये फर्स्ट टू फोर्थ को मैंने एक पार्ट में डिवाइड किया है, एक पार्ट में मतलब एक्सप्लेन किया है, और जो ये 5th वाला एंजियोस्पर्म इसको भी मैंने एक पार्ट में, ये सेकेंड पार्ट में